गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब क्लास 6 स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस कर लिया था। अगर 10.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या प्रीवियस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो मैसेज करिए और उसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एज ए वोट सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब देखिए सर्कल्स में क्या है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं सर्किल क्या होता है। 5th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है व्हाट इज सर्किल। ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि जैसे सर्किल कोई भी एक राउंडिंग फिगर, यानी कहने का मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा प्लेन जो चारों तरफ से क्या हो, बाउंडेड सराउंडेड बाई, बट क्या हो उसमें कोई भी लाइन सेगमेंट ना हो, कोई भी साइड्स ना हो, साथ ही साथ वो एक राउंड कंप्लीट करता हो। क्या करता हो? कंप्लीट करता हो। ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल्स में देखते होंगे व्हील ऑफ द कार या साइकिल जैसे भी हैं, तो जो भी आपको एक सर्कुलर चीज दिखती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इस पॉइंट से आगे फिनिश कर देते हैं, तो ये आपका सर्किल हो जाएगा। ठीक है। सर्किल ड्रा करने के लिए सर्किल हम ड्रा कैसे करते हैं? सर्किल को हम कंपास की हेल्प से ड्रा करते हैं। ठीक है ना। कंपास की हेल्प से ड्रा करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, उसमें निडल रख देते हैं और फिर पेंसिल को चारों तरफ एक राउंड लगा देते हैं, तो सर्किल ड्रा हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये जो जिस पॉइंट से सर्किल ड्रा होता है, यानी जैसे हमने मान लीजिए कि ऐसे पॉइंट रखा और ऐसे ड्रा किया, ठीक, ऐसे पॉइंट रखे, तो जब हम ड्रा करते हैं तो जिस पॉइंट से रख के ड्रा होता है वो क्या कहलाता है? दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल। ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल। अब सेंटर ऑफ सर्किल से जो ये बाउंड्री की डिस्टेंस होती है, बाउंड्री ऑफ सर्किल हुई, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री ऑफ सर्किल। और देखिए इसके बारे में बताएंगे, ये बाउंड्री ऑफ सर्किल हुई। अब ये जो बाउंड्री ऑफ सर्किल है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, जो बाउंड्री हुई यानी बाउंड्री ऑफ सर्किल, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या कहलाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। ये क्या हो गया? दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या होता है? रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल। जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्किल O है और ये डिस्टेंस हम कहीं भी एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड ज्वाइन बोथ, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ सर्किल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल एंड सर्कमफ्रेंस, टेक एनी पॉइंट इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो when join both point then that is called radius. अब देखिए in a circumference of circle, a boundary of circle, take any two points, this is A and this is B, join both, दोनों को ज्वाइन कराइए। जैसे ही ज्वाइन कराते हैं, कोई भी दो पॉइंट जब हम सर्किल में लेते हैं और उनको जब ज्वाइन करा देते हैं तो क्या कहलाता है? कॉर्ड। दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्किल। यानी अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स को सर्किल से ज्वाइन कराओगे, सर्किल में कोई भी दो पॉइंट्स, बाउंड्री ऑफ सर्किल में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल में कोई भी दो पॉइंट्स आप लेंगे और अगर उनको ज्वाइन कराते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। बट अगर वो कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, अगर वो पॉइंट्स सेंटर को पास कर रहा है, जैसे मान लीजिए दिस इज सी पॉइंट, ये पॉइंट हमने ले लिया यानी ए और सी को हमने ज्वाइन कराया, एक दो ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन कराते समय वो लाइन जो है यानी सेंटर ऑफ सर्किल को पास कर रही है, यानी अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल ऑफ circumference,
दैट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर। ठीक, अब देखिए जो रेडियस और डायमीटर होता है, देखिए यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो इसका मतलब कितने, एक डायमीटर में कितने रेडियस बनती हैं? 2 रेडियस। यानी डायमीटर की अगर बात करें, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, क्या हो गया? 2 रेडियस। यहाँ एक फार्मूला बन जाता है डायमीटर का कि डायमीटर यानी शॉर्ट में अगर डी लिखें 2 इंटू आर, क्या बन जाता है? 2 इंटू आर। और अगर आर की वैल्यू यहाँ देखें तो क्या आएगी? डी अपान 2। आर की वैल्यू डी अपान 2 हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ समझ में आई कि कॉर्ड और डायमीटर, ये कॉर्ड हो गया और ये डायमीटर हो गया। अब ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज कॉल्ड longest chord of सर्किल। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जब किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सर्किल में ज्वाइन कराते हैं तो कॉर्ड कहलाती है। अब ये भी एक तरह से AC भी एक कॉर्ड हुई, जो डायमीटर है ये भी एक कॉर्ड है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि डायमीटर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, तो आप क्या बताएंगे आंसर में? डायमीटर। डायमीटर इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेडियस क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल क्लियर हो गया, कॉर्ड क्लियर हो गया, डायमीटर क्लियर हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल भी क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हम और सर्किल ड्रा करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर हो गया। अब ये जैसे मान लीजिए ऐसे हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एक सर्किल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। यानी a circle having infinite number of diameter but a circle having only one center, यानी a circle having only one center। ठीक है, यानी एक सर्किल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है और एक ही क्या होता है? सर्कमफ्रेंस भी सिंगल ही होता है। बट जो इसके डायमीटर होते हैं, डायमीटर आर इनफाइनाइट, यानी अ सर्किल हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, बट हम क्वेश्चन में एक ही डायमीटर ले लेते हैं। बट हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, जैसे सेंटर सिर्फ एक ही होता है। सेंटर यहाँ आपको, अगर सेंटर अगर आप दूसरा सेंटर लेंगे तो फिर वो सर्किल क्या हो जाएगा? सर्किल दूसरा बन जाएगा। जैसे दूसरा सेंटर लिया तो दूसरा सर्किल बन जाएगा। तो a circle having only one center, only one circumference, but infinite number of diameter, क्या होता है? सर्किल हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। अब देखिए डायमीटर, ये रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई, तो अब रेडियस भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती हैं। ठीक है, अब कॉर्ड भी आपको पता चल गया, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें आर्क ऑफ सर्किल की, किसकी? आर्क ऑफ सर्किल। तो देखिए जब हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को, जैसे सर्किल है, सर्किल में अगर हमने, जैसे सर्किल में अगर हम दो पॉइंट्स कोई भी ले लें, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये जो पॉइंट्स डिस्टेंस होती है, यानी डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कहने का मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस हैविंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्क। यानी जैसे ये सर्कमफ्रेंस का ये पार्ट हो गया, ये क्या कहलाएगा? दैट इज आर्क ऑफ सर्किल। दिस इज आर्क ऑफ सर्किल। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें आपको बुक में नोट करनी है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो आपका टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो आज आप लोग बुक में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल से रिलेटेड सर्किल ड्रा कर लीजिएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ सर्किल नोट करना है।
रेडियस ऑफ सर्किल आपको नोट करना है, डायमीटर ऑफ सर्किल, ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल नोट कर लेना है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना है। कॉर्ड ऑफ सर्किल भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ राइट बुक में ऐसे जैसे हमने यहाँ कर दिया है तो आप भी नोटबुक में नोट कर दीजिए कॉर्ड ऑफ सर्किल, ताकि आपको पता चले। फिर आर्क ऑफ सर्किल है जैसे, तो आर्क ऑफ सर्किल में आप ऐसे ये ड्रा कर सकते हैं फिगर और ये डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो इस टॉपिक को क्लियर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके।